Salamat Pagi! We are here in the amazing Nusa. Hello forever! Welcome to our first day of Grow Training. Welcome to Bali! This is new and improved. It contains reef-friendly zinc oxide, SPF 20 for UVA and UVB protection in a lightweight formula, and you are going to have it available for sale in the EU and the US right now. There's a new supplement in town, introducing Forever Immune Gummy with 10 vitamins and zinc, designed to help support a healthy immune system. Forever has fine fragrances! Introducing Forever Melosi and Forever Alofa, designed to attract a broad demographic of consumers in a highly consumable size. Hey, when I wear this, my wife can't keep her hands off me. Krishna Arora! If we want to attract younger audience, we need to reach out to them, and the best way is social media. You have to show them what they want to see. We love you forever! With focus, determination, you will succeed and make your dreams come true. You cannot do it alone. So please look at the people around you. Believe in yourself and forever. #1 in the forever world, the 2023 Japan. Do you remember the Spirit Award? Democratic Republic of Congo. They are absolutely crushing it in sales. Congratulations, brand new Centurion managers. It's the most beautiful life you can live, and this is all because of the forever opportunity. As always, we'll see you later. Good night, Bali. We'll see you in India. Take on, everybody.
हाँ जी, गुड इवनिंग टीम। कैसे हैं जी आप सब? बहुत बढ़िया होंगे होप। और अभी जो आपने वीडियो देखी होगी, है ना, उसमें आपने अंदाजा लगाया होगा कि कंपनी कितने बड़े लेवल पे हमें इवेंट्स हमें एंजॉय करवा रही है। सो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड इस ट्रेनिंग में आने से रह गया हो तो प्लीज आप एक बार उनको जल्दी से इनवाइट कर लें, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मेरी जर्नी सेशन है वैसे तो आज, बट जर्नी के साथ साथ मैं आपको लर्निंग भी साथ में देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी 1 घंटा यहाँ पे बताऊंगा तो उसमें सिर्फ आप मेरी स्टोरी सुन पाओगे, बट मेरा यहाँ पे आज का ट्रेनिंग का पर्पस यही रहेगा कि जर्नी के साथ साथ किस लेवल पे मेरा माइंडसेट क्या रहा, किस लेवल पे मैंने अपने माइंड को डेवलप किया, कहाँ कहाँ पे मेरे ऑब्जेक्शंस क्लियर हुए, तो वो सारा आज आपको इस ट्रेनिंग में क्लियर करके जाऊं मैं। ठीक है। सो अगर आपके फ्रेंड्स रह गए हो तो उनको इनवाइट कर लें, और अगर आपने इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दें जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है कि सर आई एम इन, कि आप मीटिंग में आ चुके हो, ताकि उनको पता लग जाए कि यू आर इन मीटिंग। ठीक है जी, आपकी मीटिंग ज्वाइन हो चुकी है। सो शुरू करते हैं जी इंट्रोडक्शन के साथ। नाम विशाल सोडी, आपने पोस्टर पे देखा ही होगा, जो आप काफी 2 दिन से पोस्टर देख रहे हो कि हाउ आई बिकम करोड़पति, मतलब मैं करोड़पति कैसे बना, एक कॉलेज की डिग्री छोड़ के, कॉलेज की ड्रॉप आउट करके, कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ बेसिकली मैं। सो नाम विशाल सोडी। इस इंडस्ट्री में मुझे 9 साल हो चुके हैं, अगले महीने मेरे को 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, आपके अंदर और मेरे अंदर फर्क सिर्फ इतना ही है कि इस मीटिंग को जो ये भी काफी लोग जो देख रहे हैं, किसी को 2 दिन हुए होंगे, किसी को 1 हफ्ता हो गया, किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 6 महीने हो चुकी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। सो 9 साल के अंदर मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या स्ट्रगल फेस किए, किस किस ऑब्जेक्शंस को मैंने कैसे हैंडल किया, और अपने लेवल्स को कैसे क्वालिफाई करता गया, जिसकी बदौलत मैंने इस इंडस्ट्री में से पिछले 9 साल में लगभग 3 करोड़ रुपए के अराउंड मैंने कैसे कमाए। ठीक है। सारा इस जर्नी के थ्रू पता लगेगा आपको। और मेरा पर्पस मैंने ऑलरेडी आपको बोला, सिर्फ यही नहीं रहेगा कि जर्नी के साथ साथ मतलब सिर्फ जर्नी बताऊं कि मैंने फॉरएवर में इतने साल में आया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं आपको पूरी लर्निंग के साथ अपनी जर्नी बताऊंगा, क्योंकि मेरा पर्पस है कि मैं अपनी जर्नी बताने की बजाय जो लोग आज इस मीटिंग में आए हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी जैसी जर्नी उनकी भी बने, उनकी भी जर्नी मेरे से भी ज्यादा बढ़िया बने, वो भी मेरी लाइफ, अपनी लाइफ में मेरे से भी ज्यादा ग्रो कर पाए। ठीक है जी। तो क्योंकि मैं हमेशा जो अक्सर मेरी ट्रेनिंग्स आप लगाते रहते हो उसमें मैं जर्नी का जिक्र थोड़ा कम ही करता हूं, है ना। क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं अपने बारे में बता के चला जाऊंगा कि मेरे को 9 साल हो गए, मैंने 3 करोड़ रुपया कमा लिया, मैंने रेंज रोवर गाड़ी ली, मैं 4-5 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, टीम में 250-300 लोग मैनेजर बन चुके हैं, और भी बहुत सारी 100 अचीवमेंट्स जो मैं आपको साथ बताऊंगा। जैसे आपने भी देखा होगा कि हाँ जी, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ जी, इन्होंने लग्जरी गाड़ी ली है, इनकी मंथली इनकम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, और ये पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरा मैसेज ये है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे उस टाइम पे क्या था, क्योंकि वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो चीज आपको मोटिवेशन देगा कि जब मैं फॉरएवर में आया था उस टाइम पे तो मेरे पास रेंज रोवर नहीं थी, उस टाइम पे मेरे पास कोई 3, 3.5, 4 लाख रुपए की इनकम नहीं थी। जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया उस दिन मेरे पास क्या था वो जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो आप जानोगे कि भाई इस बंदे ने भी बाइक से शुरू किया था, इस बंदे के पास भी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, ये बंदा भी जब इस इंडस्ट्री को देखने आया था उस इसकी जेब में भी सिर्फ 150-200 रुपए थे, सेम, ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये इस मीटिंग को देखने वाले काफी लोगों को कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि मोस्टली हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, फॉरएवर इज बेस्ट, कंपनी इज बेस्ट, टीम फायर इज बेस्ट, सब कुछ हो जाएगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, यहाँ पे हम पैसे कमाने ही आए हैं। सो
उसको मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया, ये फोटो मेरे को बड़ा आपको भी मोटिवेशन देगी फोटो ये, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं नहीं खड़ा, है ना। हमारे पीछे जो आप देख रहे हो, जिनकी अभी 2-3 दिन पहले आपने ट्रेनिंग लगाई है, ये फोटो है जी जिस दिन मेरे को फॉरएवर के अंदर 1 महीना कंप्लीट होने वाला था। ये उस टाइम की फोटो है। पीछे आप देख रहे हो बारिश पड़ रही है, पीछे ओंकार सर खड़े हैं रेड टर्बन में, आगे जसप्रीत सर खड़े हैं, है ना। सो ये फोटो में आप देख रहे हो कि हम मोहाली 11 फेस जो कंपनी का ऑफिस है, आज के टाइम पे फॉरएवर बड़ी इजी हो चुकी है। अभी रात को 9-9:30 बजे का टाइम हो चुका है, आप भी अपने घर पे बैठे हो, मैं भी अपने घर पे बैठ के इस मीटिंग को कर पा रहा हूं। लेकिन जब हमने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था ना, उस टाइम पे फॉरएवर करना बहुत टफ था आज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे हमें घर पे बैठ के ट्रेनिंग्स नहीं मिला करती थी कि घर पे बैठ के आप मीटिंग को अटेंड कर लो, रात को एसी में बैठ के अटेंड कर लो। हमें तो अगर धूप पड़ रही है तो हमें फिर भी बाइक पे जाना पड़ता था इस ट्रेनिंग्स को लगाने के लिए, बारिश हो रही है फिर भी जाना पड़ता था। 14 जून 2015 को मैंने फॉरएवर शुरू की, और ये 11 जुलाई 2015 की फोटो है। और आप इस फोटो में एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे स्ट्रगल, इस फोटो को दिखाना चाह, देखो मैं सीधी यहाँ पे रेंज रोवर की फोटो भी खोल सकता था कि मैंने रेंज रोवर ली, बट यहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हमने भी स्ट्रगल किया। इस टाइम पे हमारी जेब में 200 रुपया 250 रुपया हुआ करता था। और ये फोटो आदि पता क्यों है? क्योंकि हमारे हाथ में शूज पड़े हैं, दूसरे हाथ में, सभी के हाथ में अपने अपने शूज पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ भर चुके थे। ऐसे हालात हमारे थे जब हमने इस इंडस्ट्री को शुरू किया। जिस दिन मैं फॉरएवर का पहले दिन खरड़ के अंदर सेमिनार फॉरएवर को देखने गया था, उस दिन मेरी जेब में मात्र सिर्फ 160-170 रुपए थे। मेरे पास ना ज्वाइनिंग के लिए पैसे थे, मेरे पास ना डेली अपने ऑफिस जाने के लिए, आने जाने के लिए पैसे थे। यहाँ पे मैंने बताया था जर्नी के साथ साथ लर्निंग दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई नो मोर देन 80%, 90% लोग स्ट्रगल को वो कर रही हैं। माइंडसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब मैंने 2015 में आया, उस टाइम पे मेरे फैमिली के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। अगर मैं 2008-9 की बात करूं तो 2007-8 में हमारा घर ऐसा था कि जब बारिश होती थी तो मतलब आपने देखा होगा बूंदे टपकती थी, मतलब वो पूरा पानी अंदर आ जाता था हमारे घर के अंदर। ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करता था। ठीक है जी। फादर साहब बिल्कुल एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, सुबह 7 बजे जाना, रात को 2 बजे वापिस आना। तो ऐसी लाइफ चल रही थी। मदर ने स्वेटर बुन बुन के फादर साहब को पैसे देना कि ये लेकर आ। उस टाइम पे मैंने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की। ये मेरा पहला लर्निंग है आपके लिए इस जर्नी में। आपकी सिचुएशन क्या है? कई लोग इस सिचुएशन को लेके भगवान से शिकायत करते हैं, तूने मेरे को कैसे घर में पैदा कर दिया, मेरे घर पे तो ये नहीं है, मेरे घर पे तो ये नहीं है, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये ऐसा है वैसा है, मेरे घर पे तो गाड़ी भी नहीं है। मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने सिर्फ भगवान से हौसला मांगा कि अगर ऐसी सिचुएशन में मेरी फैमिली की है तो इस सिचुएशन से मैं अपनी फैमिली को निकाल दूंगा। क्योंकि दोस्तों आपका माइंडसेट सिर्फ एक ही जगह लगेगा। या तो अपना माइंडसेट अपनी सिचुएशन को लेके रोने में लगा सकते हैं हम, मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तरह तरह की शिकायत कर सकते हैं। या हम भगवान को बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इस सिचुएशन को अपनी फैमिली के, मिडिल क्लास फैमिली के टैग को निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो ऐसा माइंडसेट था इस सिचुएशन में मेरा। कभी कभी तो जब पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होने तो उस टाइम पे लिफ्ट लेके चले जाना हमने। कभी कभी ऑटो के लिए पैसे नहीं थे होते तो हम लिफ्ट मांगते थे कि लिफ्ट लेना, पहले बंदे बाइक पे बैठ जाना, आगे कहीं उतर जाना, फिर लिफ्ट लेना, मतलब कहीं किसी ना किसी तरीके हम ऑफिस पहुंच जाते थे। लेकिन आज आपको कहीं पहुंचना ही नहीं है। आज फॉरएवर बहुत इजी हो चुकी है। ये जो रेड टर्बन में आप देख रहे हो ओंकार सर को, इनके पास भी उस टाइम पे बुलेट बाइक था। आपने देखा होगा आज इनके पास टॉप 10 में इनका नाम आता है, इनका BMW इनके पास है। तो इनका भी माइंडसेट उस टाइम पे क्या था? सिचुएशन जैसी मर्जी है, मैं इसको बदल के रख दूंगा। तो यहाँ पे इस फोटो के साथ मेरा मैसेज ये है कि आपने अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव माइंडसेट रखना है।
ये नहीं बोलना मेरे को ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये बोलना है कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा स्टार बनूंगा, जो मिडिल क्लास फैमिली का टैग उतार के दूर दूर तक रख देगा। उसके बाद चाहिए क्या होता है, अब ये तो सिचुएशन बना ली हमने, आपको लर्निंग दे रहा हूं मैं जर्नी के साथ साथ, सिचुएशन तो हमने बना ली कि मैं भगवान से कभी शिकायत नहीं करूंगा, मैं बदल के रख दूंगा। उसके बाद चाहिए आपको एक प्लेटफॉर्म, राइट प्लेटफॉर्म। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो पहला चेक मेरा 1600 रुपए का आया था, ये देखो 1616 रुपए। आज आपको ट्रेनिंग सिर्फ एक लिंक के थ्रू मिल रही है कि अभी आपको लिंक आया, आपने ओपन किया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें 2 घंटे लाइन में खड़े होके जून जुलाई के महीने में हमें टोकन मिला करते थे, और कभी कभी तो वो भी नहीं थे मिलते, मतलब खत्म हो जाते थे टोकन। सिर्फ 120 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी ट्रेनिंग हॉल में, और लाइन में 400 लोग होते थे, 500 लोग होते थे। तो ये वाला टाइम हमने देखा है। तो जब ये मेरा 1600 रुपए का चेक आया, इस टाइम पे ये मेरा पहला चेक था, आपका भी आया होगा या फिर आएगा। इस 1600 रुपए के चेक को जब मैं अपने कॉलेज में लेके गया कि मेरा 1600 रुपए का चेक का, तो आपको क्या लगा होगा, मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया होगा। इस टाइम पे मैं लाइफ की वो सिचुएशन हैंडल कर रहा था जब मेरे को लोग बोल रहे थे ये बंदे जोड़ने का काम है, जब मेरे को लोग बोल रहे थे ये कंपनी ज्यादा देर नहीं चलती, जब मेरे को लोग बोल रहे थे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, वो सिचुएशंस ऐसी थी। तो उस सिचुएशंस को सबसे पहले दोस्तों देखो, 1600 रुपए के चेक मुझे पता था ये किसी दिन 16,000 का भी होगा और 16 लाख रुपए का भी होगा। मुझे ट्रस्ट था कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर, टीम फायर के ऊपर, कि ये चेक एक दिन बहुत बड़ा चेक बन जाएगा किसी टाइम पे आके। तो ये चेक जब मेरा आया, मतलब मेरे को जस्ट अभी 20 या 25 दिन हुए थे अभी फॉरएवर में, जिस दिन ये मेरा मतलब हार्डली 1 महीना, मान लो मेरे को 1 महीना हुआ था। और आपको पता है आप में से भी बहुत लोग हैं जिनको भी 1 महीना हुआ है, 1 हफ्ता हुआ होगा, या फिर पहली ट्रेनिंग है या फिर तीसरी ट्रेनिंग है। अभी आपके लिए शायद ऐसी सिचुएशन आ सकती है, लोग आपको बोले नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो ये वाला मेरे को टाइम याद आ गया। तो उस टाइम पे जब मेरे को लोगों ने मिला कि ये बंदे जोड़ने का काम है, मैंने सीनियर के पास गया, मैं कहा सर मेरे को तो लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो बंदे जोड़ने का काम है। और रियलिटी आज के सिचुएशन में बता दूं, देखो उस टाइम की बात कर लो, 2015 की बात कर लो, जब मैं फॉरएवर को मैंने नहीं ज्वाइन किया था, जिस दिन मेरे को लोगों ने बोला, ये पहली बात तो मुझे खुद लगता था कि ये बंदे जोड़ने का काम है, जब तक मैंने इस इंडस्ट्री को डीपली नहीं देखा था, उस टाइम तक मेरे को लगता था कि ये काम बंदे जोड़ने का है, ऐसा है वैसा है। बट मुझे क्लैरिटी दी गई, क्लैरिटी किस चीज की, मेरे को एक बात बोली गई, कहते फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चलो तेरी जिंदगी में 2015 में आई है, लेकिन 2015 से पहले भी तू काफी कंपनीज के साथ नेटवर्क का पार्ट बना हुआ है। मैं क्या सर वो कैसे, कहते तेरे पास फोन कौन सा है, मैं क्या जी ये वाला सैमसंग का फोन है मेरे पास। कहते तेरे घर पे एक्टिवा बाइक होगा, मैं क्या जी बिल्कुल है। कहते व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक काफी कंपनीज तो यूज करता होगा, मैं क्या जी हाँ जी काफी कंपनीज तो ऑलरेडी, मेरे घर पे फ्रिज भी है, टीवी भी है, एलईडी भी है, काफी कंपनीज के प्रोडक्ट हमारे पास है। जैसे आज की एग्जांपल ले लो, इस टाइम पे आप अपने घर पे बैठ के या फिर अपने ऑफिस में बैठ के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो। फॉरएवर को जब आपने नहीं ज्वाइन किया था तो आपने कम से कम 500,000 कंपनी आपने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखी हुई है। आपने किसी कंपनी का 20,000 का मोबाइल खरीदा, किसी कंपनी का 50,000 का एसी खरीदा, किसी कंपनी की 1 लाख रुपए की एक्टिवा खरीदी, किसी कंपनी की 5-7 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। किसी भी कंपनी ने आज तक ये बात आपको बोली कि 5 लाख की गाड़ी खरीदी थी, ये गाड़ी किसी दोस्त को रेफरेंस, किसी दोस्त को अपने कहने पे दिलवा दे, बीच में से 40-50 हजार रुपया हम तेरे को कमीशन दे देंगे, आज तक किसी कंपनी ने ये बात हमें या मुझे या आपको बोली नहीं बोली। तो जिस दिन मेरे पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आई, मुझे ये बात क्लियर होगी, मैं क्या भाई कंपनीज तो हजारों हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूं, बट ये कंपनी मेरे को अपने साथ ज्वाइन करवा के आगे रेफरेंस करके मेरे को, और सीरियसली बताऊं दोस्तों, ये 1600 का चेक मुझे पता भी नहीं था मेरे को क्यों आया क्यों है, मेरे को इसी बात का नहीं था पता। मैं क्या पहली बात तो मैं कॉलेज की फीस दे रहा हूँ 40,000 रुपया 6 महीने की, यानी कि 1 साल का 1.5-2 लाख रुपया खर्चा कर रहा हूँ
साइन थीटा कॉस थीटा ये वो सब सीखने के लिए। मैं क्या यहाँ पे मेरे को मिलेनियर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बंदे ट्रेनिंग दे रहे हैं जो लाख लाख 2-2 लाख रुपया कमा रहे हैं, कोई मेरे से फीस नहीं ले रहे। पहली बात तो मेरे को फ्री में सिखा रहे हैं सब कुछ, ट्रेनिंग सारी फ्री दे रहे हैं। दूसरा, मैंने सिर्फ यही तो किया था कि भाई मैंने अपने प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली में यूज करवाए थे, मेरे को अच्छे रिजल्ट आए, आप भी यूज करके देख लो। तो उन्होंने यूज किए, मेरा चेक आ गया, सिंपल। ठीक है जी। सो उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने आप को तैयार किया, मैंने रेडी किया अपने आप को, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में नया था। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा शायद ये सोच सकता है कि मैं तो किसी और फील्ड से आया हूं। दोस्तों 98% लोग, 99% लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर या इस इंडस्ट्री के अंदर किसी और फील्ड से ही आते हैं। मेरी फील्ड तो स्टूडेंट थी, मेरी फील्ड तो फार्मेसी थी, बी फार्मेसी और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये टोटली डिफरेंस कंसेप्ट है। मतलब मेरे को तो फॉरएवर का एफ भी मालूम नहीं था कि फॉरएवर कैसे होती है, किसी को समझाते कैसे हैं। जब मेरे को कोई बंदा बोल दे ये एक प्रोडक्ट बेचने का काम है, मेरे पास तो उस चीज का आंसर नहीं है। मेरे को कोई बंदा बोल दे कंपनी ना चली जाए, मेरे तो उस चीज का आंसर नहीं है। तो मैंने सब कुछ, सबसे पहला काम क्या किया था इंडस्ट्री में, पहले मैंने पूरी ट्रेनिंग्स लगाई। मैंने गलती की थी, गलती मैंने सबसे पहले की थी जिस दिन मैंने फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देखा, मैंने अपने गांव में आके पूरे गांव में लोगों को बता दिया कि मैं तो एक कंपनी में फॉर्म भर के आ गया, 25 रुपए का 1 लाख का चेक आएगा। कॉलेज में गया, मैं क्या भाई अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को तो काम मिल गया, मैं तो 1-1.5 लाख कमाया करूंगा महीने का। वहां पे भी लोगों ने मजाक उड़ाया। हमारा व्हाट्सएप पे एक कॉमन ग्रुप बना हुआ था कॉलेज का, हमारे क्लास का एक ग्रुप था, मैंने उस ग्रुप में डाल दिया, मैं क्या जिस बंदे ने 25 रुपए का फॉर्म भर के 1 लाख रुपए कमाना है मेरे को कांटेक्ट कर ले। मेरे को था कि मेरे दोस्त आएंगे, वहां पे स्माइली आ रही, हंसी आ रही। अगले दिन कॉलेज गया, आ गया फॉरएवर वाला, वो देख बंदे जोड़ने वाला आ गया, वो देख प्रोडक्ट बेचने वाला आ गया। मतलब इस तरह की चीजें मेरे को सुनने में आई। फिर मैंने अपने सीनियर के पास जब जाके ये बात बोली, मैं कहा सर आप तो बोलते थे बड़ी इजी है फॉरएवर हो जाए, कहते मेरे को एक ही जवाब मिला, कहते पहले ट्रेनिंग पहले लर्निंग, कहते अभी तक तेरे को सिर्फ एक दिन, तेरे को एक ट्रेनिंग भी नहीं तूने लगाई। वो होता है ना कि नई नई एक्साइटमेंट आती है, जब बंदे को जिंदगी में कोई काम मिल जाए तो नई नई एक्साइटमेंट आती है लाइफ में कि भाई मैं कुछ कर सकता हूं। उस एक्साइटमेंट के चक्कर में बंदा पूरे दोस्तों को, पूरे फ्रेंड्स को बताना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, सबसे पहले आपने ट्रेंड होना है। मेरे को 4 लोगों को फॉरएवर समझाने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन आज 20,000 लोगों को भी फॉरएवर समझा सकता हूं मैं माइक पकड़ के। आगे फोटो आएगी आपको दिखाऊंगा मैं। एक बंदे को फॉरएवर दिखाने शुरू की, 1 से 4 लोगों को फॉरएवर दिखाने शुरू की, 4 से 10 लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। आज के टाइम पे तो आपने अगर किसी को फॉरएवर दिखानी है, सिंपल है, जूम मीटिंग में इनवाइट करना है, आपने यूट्यूब पे इनवाइट करना है। हमारे टाइम पे हमें 1-to-1 4-4 लोगों को, 5-5 लोगों को अलग अलग एरियाज में जाके अपनी टीम को बिल्ड करना पड़ता था। उस टाइम पे अगर मैं 10 महीने में मैनेजर बना था, आज अगर बंदा अच्छे से इस ऑनलाइन कंसेप्ट को समझे, सिर्फ 5-6 महीने में बंदा मैनेजर कर सकता है, लेकिन सीख कर। इतनी बड़ी कंपनी है, मैं तो एक ही बात बोलता हूं आज के टाइम पे। मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ी सी लर्निंग देनी चाहूंगा। अगर आपको कोई बंदा बोले आप तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप तो बंदे जोड़ते हो, एक ही सवाल करना है सामने वाले से, भाई आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। ये बड़ा आज के टाइम पे मैं बड़ा इसको यूज कर रहा हूं। मैं कहा भाई आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, कहता भाई मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ, तू कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, तो तू है फॉरएवर में ज्वाइन। मैं क्या भाई मान ले मेरी बात, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। कहता भाई कैसे। अब जब उसने पूछा ना कैसे, फिर यहाँ पे मेरी नॉलेज काम आनी है। मैं क्या मेरी बात सुन, क्या करते हो आप। कहता भाई जॉब करता हूं मैं तो ना नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। मैं क्या जी कितने साल से जॉब कर रहे हो। कहता 5 साल से। कौन सी फैक्ट्री में करते हो। मोहाली आर्ट फेस में। वहां पे और बंदे कितने काम करते हैं। कहता जी 500 बंदा होगा कम से कम फैक्ट्री में। मैं क्या जी ऑनर कितने उसके। कहता 1। मैं क्या 1 ऑनर फैक्ट्री का, उसके नीचे 500 लोग काम कर रहे हैं, 500 लोगों को उसने जॉब दी हुई है। एक बंदा एक दिन के 10 घंटे भी काम कर रहा है,
तो मैंने कहा भाई 5,000 घंटे काम हो रहे हैं उस ऑनर के। मैं क्या, फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने बॉस के अंडर वहां पे 500 लोगों के आप नेटवर्क का पार्ट बने हुए हो, लेकिन यहाँ पे मैं अपना बना रहा हूं आपके बॉस की तरह। उसको ये बात सच में क्लियर होगी। अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज की एग्जाम्पल दे के क्लियर कर दिया। अगर कुछ भी नहीं है उसको बोलो भाई आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, बोलेगा कैसे, कि भाई आपके सामने एक मोबाइल फोन पड़ा है किसी भी कंपनी का, उसके अंदर ए बाई सी कंपनी का सिम है, जैसे जियो एयरटेल कोई भी कंपनी, उसके अंदर व्हाट्सएप स्नैपचैट काफी तरह की एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, एसी की एग्जांपल दे दो, उसके घर पे फ्रिज की एग्जांपल दे दो, उसकी बाइक की एग्जांपल दे दो, कि भाई इन कंपनियों ने तेरे को पिछले 10 साल से अपने साथ जोड़ा हुआ है। जिस जिस कंपनी में तेरा बैंक है, फॉर एग्जांपल मेरा आईसीआई में अकाउंट है, तो मैं आईसीआई के नेटवर्क का पार्ट हूं। मैकडी, पेटीएम, गूगल पे, ये सारे के सारे जो इन्होंने हमें अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया हुआ है। जिस दिन हमें सामने वाले बंदे को ये बात बड़े प्यार से समझानी आगी, उस दिन हर बंदा आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। सो एक जब ये सारे डाउट्स मेरे को क्लियर करने आगे, उसके बाद मैंने ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुआ। तो जो लोग मेरे को इस इंडस्ट्री में लेकर आए थे, अब जैसे जो लोग आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, जो उनके सीनियर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो उनकी अपलाइन है, जो मैनेजर हैं, आप उनको देखो। ये वही है जी जो इस साइड मैनेजर का टैग जिनके लगा हुआ है, जो मेरे साथ बाइक पे बारिश में भीग रहे थे, हम स्ट्रगल इकट्ठे कर रहे थे। तो जब मैंने इनको देखा, मैं क्या, मेरा दोस्त जो बुलेट पे था मेरे साथ कहीं बारिश में भीग रहा था, आज वो बंदे के मैनेजर का टैग डल गया। इन्होंने जो ये ब्लू पेंट कोट में खड़े हैं सीनियर मैनेजर, इन्होंने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म दिखाया था। जब मैं खरड़ में सेमिनार देखने गया तो ये डायरी पेन पे, सॉरी अपना ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट समझा रहे थे। जो मैंने इनको देखा कि यार 21 साल की उम्र में 80,000 का चेक, 22 साल की उम्र में वरना गाड़ी लेनी, तो जब इन सबको देखा तो ट्रस्ट और बढ़ गया कि यार इतने लोग उस टाइम पे ना, सिर्फ 8 या 10 लोग या मैक्सिमम 15 लोगों के मैनेजर का टैग होता था। सोचो, हमने तो सिर्फ उस टाइम पे टीम फायर के ऊपर ट्रस्ट किया जिस टाइम पे टीम फायर में सिर्फ 10-12 मैनेजर थे। आज टीम फायर के अंदर 14-15 100 के करीब मैनेजर है। आज तो टीम फायर के ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा इजी हो चुका है। ठीक है जी। सो फिर और बढ़ने शुरू हुए लोग, मीटिंग स्टार्ट की, फिर खुद असिस्टेंट मैनेजर बन के 5 महीनों के अंदर स्टेज पे गया। 5 महीनों के अंदर मेरी फॉरएवर के अंदर 40 से लेके 50,000 रुपए की इनकम आ चुकी थी। इस टाइम पे मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। इस टाइम पे जब मैं ब्लू कलर का जब मैंने टैग डलवाया अपने गले में, जब मेरे 40-45 हजार का चेक आया, तो मैंने कहा चलो यार कॉलेज जाके आते हैं। कॉलेज भी, क्योंकि उस टाइम पे मैं पार्ट टाइम कर रहा था फॉरएवर को। जब मैं अपने कॉलेज गया, मेरे को टीचर ने, कहते एग्जाम चल रही हैं, अब तो एमएसटी चल रही हैं, कोई एमएसटी होते हैं जो हर 3 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं कॉलेज में। मेरे को बाहर निकाल दिया, कहते यू आर डिटेन, आप डिटेन हो, आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है, आप कॉलेज के बाहर, आप क्लास के बाहर खड़े हो जाओ जाके, या फिर एचओडी से बात करके आओ। भाई मैं क्लास के बाहर आ गया। मैं क्लास के बाहर खड़ा, मैं क्या करूं क्या करूं, एचओडी के पास जाऊंगा, वो भी मेरे को बोल लेंगे, क्या करूंगा अब मैं। तो जब मैं वहां पे क्लास के बाहर खड़ा था ना, खुद मैंने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे ना मेरा चेक आया था 42,000 का, 42। वहां पे मैसेज लिखा हुआ, डियर विशाल सोडी, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म वी कि आपको 42,000 रुपए का चेक आया। तो एक साइड में 42,000 का चेक देख रहा, और एक साइड में देख रहा जिस टीचर ने मेरे को कॉलेज से, क्लास से बाहर निकाला है, उसकी सैलरी उस टाइम 30,000 रुपया थी। तो मैंने एक दिमाग में मेरी चीज हिट की। मैं क्या, जिस टीचर ने तेरे को कॉलेज से बाहर निकाल दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया, ये बोल के कि तू नालायक है, तेरी अटेंडेंस नहीं पूरी, तेरा जिंदगी में कुछ बनेगा नहीं, ये वो। मैं क्या, वो तो 30,000 रुपये मंथली कमा रही हैं और उनकी उम्र भी 40 साल है, तेरी उम्र भी 21 साल है, फॉरएवर ने तुझे 42,000 का चेक दे दिया। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद मैं जिंदगी में कॉलेज वापस नहीं गया।
और गरारी लेके आया था कि इसी कॉलेज में अगर आऊंगा ना तो अपनी फॉर्च्यूनर लेके आऊंगा। फॉर्च्यूनर छोड़ो, फिर उसके बाद मैं रेंज रोवर लेके उसी कॉलेज में गया। और आप यकीन मानोगे, वो ही टीचर आज मेरी टीम में ज्वाइन है। यहां से बड़ा तकड़ा आपको एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि मार्क्स सिर्फ नंबर हैं। अगर आपके पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म आ चुका है ना, तो आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करियर की टेंशन खत्म हो जानी चाहिए। टीम फायर आपके साथ है, आपको तो करियर की टेंशन दूर दूर तक खत्म हो जानी चाहिए। फिर मैनेजर बना मैं। मैनेजर का टैग गले में, टर्बन बांधी हुई है मैंने। सोचो वो लोग कितनी खुशी मना रहे हैं यहाँ पे, जो लोग मेरे को इस इंडस्ट्री में लेकर आए थे, यानी कि जो मेरे सीनियर थे। यहाँ से अंदाजा लगा लो, ये देखो ओमकार सर, उन्होंने टर्बन मेरे को उन्होंने ही उठाया हुआ है कि मैं तो मैनेजर बन गया। सोचो यहाँ पे आपको जो इस इंडस्ट्री में लेकर आते हैं, वो बंदे आपके लिए कितना फायदा चाहते हैं। तो आपकी जो अपलाइन है, जिस बंदे ने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, आपको फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करवाया है, आपको ट्रेनिंग्स का लिंक भेज रहा है, वो बंदा आपके लिए जिंदगी में, उसका काम वैसे तो खत्म हो गया, अब आप उस बंदे को जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। इन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस इंडस्ट्री के अंदर, फेसबुक पे मेरे को मैसेज आया था कि अपना नंबर देना। मैं कहा जी क्या करना है नंबर? कहते दे तो सही। मैंने दिया। कहते विशाल क्या कर रहा है आजकल? मैं कहा फार्मेसी कर रहा हूँ, कॉलेज सेकंड ईयर। कहते कैसी चल रही है? मैं कहा बहुत बेकार। कहते क्यों, क्या हो गया? मैं कहा जी 24 पेपर दिए थे, 22 सप्ली आई हुई हैं। कहते 2 साल में 2 ही पेपर क्लियर हुए? मैं कहा हाँ जी। कहते मेरे पास तेरे लिए एक काम है। मैं कहा जी बताओ। कहते कुछ नहीं, बस 25 रुपए का फॉर्म भरना है, लाख रुपए आएगा। मैं कहा जी नहीं, मैंने नहीं करना। कहते क्यों, क्या हो गया? मैं कहा मुझे पता है तो कौन सी कंपनी कंपनी बताएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचने वाली, कोई बंदे बुंदे जोड़ने वाली। कहते नहीं, एक बार आके देख। जब मैंने जाके देखा तो मेरी आंखें खुल गई कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। एक चीज सोच के बताओ दोस्तों, जो आपको लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलती, बंदा वो 46 साल का खुद नहीं होता। इस मीटिंग में 90% लोग, 95 भी बोलूंगा मैं, 95% लोगों की जो एज है वो 46 साल से कम है। आप यहां से अंदाजा लगा लो। जो बंदा मेरे को बोलता है ना कि ये कंपनी नहीं चलती, मैं उसको बोलता हूँ ठीक है भाई नहीं चलती, मेरे को 160 देशों के नाम बता। कहता उसके साथ इसका क्या लेना देना? मैं क्या, मेरी कंपनी 160 देशों में जाके काम कर रही है और तेरे को 160 देशों के नाम भी नहीं पता। मैं क्या भाई, तेरी एज अभी 25 साल है, कंपनी की 46 साल है। कंपनी के पास 4000 से ज्यादा ऑफिस है। कंपनी के पास 18 लेक्स हैं। जिस कंपनी की तू बात कर रहा है, आज हमें कोई कोई बंदा बोले ना तेरी 20,000 की कंपनी में जॉब लग गई, 20,000 की तेरी कंपनी में जॉब लग गई, भाई वो बंदा ना मठियाई, उसके मम्मी पापा लड्डू बांटते फिरते हैं कि भाई मेरी उस कंपनी में जॉब लग गई। सोचो आपको एप्पल कंपनी अपने साथ जॉब दे दे। सिर्फ 25-30 कंट्रीज में है एप्पल। केएफसी का नाम सुना, सिर्फ 109 देशों में है, लेकिन फॉरएवर 160 देशों में है। पूरी जिंदगी इस इंडस्ट्री में अगर आप लगाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो सिर्फ 5 साल में आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी ना जो 40 साल बाद भी नहीं होनी। ठीक है जी। मैनेजर बना, जो मेरे साथ आए थे वो भी मैनेजर बने। पटियाला, अब देखो मैनेजर बना, थोड़ी सी लुक चेंज होगी, देखो जी कोट वगैरह डाल दिया है ना। लुधियाना जाके एरिया डेवलप किया, पटियाला जाके एरिया डेवलप किया। और ये पहली गाड़ी मेरी लाइफ की, मेरी जिंदगी की 2017 में मैंने वरना गाड़ी बाय की। 14 साढ़े 14 लाख रुपए की मेरे को उस टाइम पे पड़ी थी। अब देखो दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर ही आपने स्प्लेंडर बाइक की, जिसमें मैं बारिश में भीग रहा हूं, वो देखी है। इसी मीटिंग के अंदर आपने मेरा 1600 रुपए का चेक देखा है। इसी मीटिंग के अंदर आपने मेरे 1-2 लोगों को फॉरएवर समझाते देखी है। इसी मीटिंग के अंदर जो मैंने स्ट्रगल फेस किया है 2cc के लिए पैसे, जब मुझे 2cc का पता चला था ना इस इंडस्ट्री में, तो भाई मैं हिल गया था। मैंने अपने सीनियर को बोल दिया था, अपलाइन को, ओंकार सर को, मैं क्या भाई मेरे बस की बात नहीं है। कहता जी क्या हो गए? मैं कहा जी 25,000 यार, 25,000 मतलब मेरे लिए उस टाइम के आज 25 लाख रुपए के बराबर था। आज के टाइम पर, क्योंकि जिस बंदे की जेब में है ही 150-200 रुपया, वो 25,000। लेकिन वहां पे भी मेरा माइंडसेट काम किया कि कोई बात नहीं, एक बार करने हैं। और वरना गाड़ी 0064 ब्लैक कलर की पहली गाड़ी थी पूरी ट्राई सिटी में, ब्लैक कलर की ये नई वाली वरना।
ठीक है जी। और मेरे अपलाइन जो हमने इकट्ठे ही स्कूलिंग की है एपीजी में, है ना, इन्होंने भी उस टाइम पे 15-16 लाख की अपनी क्रूज गाड़ी 0064 बाई की। और सोचो दोस्तों, दो दोस्त आए हैं जो ट्रिपली मार के आए थे बाइक पे, 3 दोस्त, आज वही इस टाइम पे सिर्फ 1.5 साल के अंदर एक वरना ले चुका था, एक क्रूज ले चुका था और एक अपनी एक्सयूवी ले चुका था। तो यहां से हमें अंदाजा लगाना चाहिए, और सिर्फ 1.5 साल में। नहीं तो आज के टाइम पे लोग रिटायरमेंट होने के बाद स्विफ्ट गाड़ी लेते हैं, यहाँ पे 1.5 साल में 21 साल की उम्र में वरना गाड़ी। दुबई जाने का मौका मिला 2017 में, ठीक है जी, क्योंकि लाइफ चेंज होनी शुरू होगी अब। उसके बाद जिस होटल में, सोचो दोस्तों, उस वो बंदा जिसका बारिश में, जिसका घर पानी से भर जाता था, बूंदे टपकती थी, इतना स्ट्रगल कर रहा था जो बंदा, जो बाइक पे जाता था, मतलब एक छोटे से गांव से उठ के, है ना, उस बंदे ने, फॉरएवर लिंक प्रोडक्शन ने उस बंदे को इतना दे दिया कि वो अपने पर्सनल टूर पे दुबई गया। बहुत सारे लोगों का इस मीटिंग में दुबई जाना ड्रीम हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी था। बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि उन्होंने बुर्ज खलीफा के साथ फोटो खिंचानी है, बुर्ज खलीफा के साथ, है ना, कि बुर्ज खलीफा पीछे दिखे। बुर्ज खलीफा के साथ फोटो छोड़ो दोस्तों, मैं बुर्ज खलीफा के अंदर 39th फ्लोर पे अरमानी होटल है, मैं वहां पे एक रात स्टे कर चुका हूं। और इस होटल का अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैं रूम में एंटर हुआ, बेड के पास सिर्फ एक वो पड़ी थी टैब, उस टैब के साथ मैं अपने रूम के कर्टन्स साइड करने, इधर करने, टीवी ऑन करना, वॉशरूम की लाइट ऑन करना, एसी ऑन करना, इवन की अगर मेरा डोर किसी ने नॉक किया, बेल बेल रिंग की किसी ने, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहां पे फोटो आ जाएगी बंदे की टैब में, अगर कोई बंदा बाहर पे, मैंने यहीं से अलाउ कर दिया, तो बेड पे बैठे बैठे उस रूम का दरवाजा अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, लॉक ओपन हो जाएगा। डिनाई कर दिया फोटो देख के तो वो बंदा एंट्री नहीं हो सकता। इस होटल में स्टे किया मैंने। फिर हमारे इंडिया के जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज हैं, जब भी दुबई कहीं घूमने जाते हैं, अटलांटिस में स्टे करते हैं। यहाँ पे एक रात का रेंट 40-45 हजार रुपये, आप चेक कर लेना। मैं यहाँ पे भी स्टे कर चुका हूँ अटलांटिस के अंदर। तो ये वाली लाइफ मेरी फॉरएवर ने बनाई है, ठीक है जी। दुबई की पिक्स हैं, और मेरे साथ जो लोग आए थे, अब यहाँ पे मानवी मैम खड़े हैं जी, आपको देख रहे होंगे, मैनेजर का टैग लगा हुआ है। ये मेरे क्लास के सबसे, क्लास के नहीं, कॉलेज के टॉपर थे। 2014-15 की बात है, मतलब यूनिवर्सिटी में टॉप की है इन्होंने, पूरी पीटीयू यूनिवर्सिटी है फार्मेसी में, पूरी पीटीयू यूनिवर्सिटी में टॉप की है इन्होंने। इनकी भी बात बताऊं, जब मैंने फॉरएवर शुरू की, तो ऑब्वियसली बात है, एक जो कॉलेज के टॉपर होते हैं, एक जो बैक बेंचर है जिसकी 22 सप्ली हैं, और उसके बारे में ऑब्वियसली लोग यही सोचेंगे कि शायद ये गलत रास्ते पे ना चले जाए, इसकी तो पहली 22 सप्ली हैं, ऊपर से ये फॉरएवर करने लग गया, पता नहीं क्या बनेगा इसका। तो मेरे कॉलेज वाले काफी लोगों ने समझाया कि भाई ना करिए काम, तेरे को हम स्टडी करवाएंगे, तू कॉलेज पे ध्यान दे, स्टडीज पे ध्यान दे, अपनी डिग्री कंप्लीट कर, फिर डिग्री के बाद जो होता है वो बाद में होने देना। इवन की आपको एक और बड़ी मोटिवेशन वाली चीज बताता हूं, जिस दिन मेरा दोस्तों 35-40 हजार रुपए का फॉरएवर से मेरा चेक आया 42,000 का, उसके थोड़े टाइम पहले ना मेरी डिटेन लेटर घर पे आ गया था। मेरे डिटेन मतलब कि इसको डिटेन कर दिया, अब इसको कॉलेज से निकाल दिया, अब ये एग्जाम्स नहीं दे पाएगा, फोर्थ सेमेस्टर के सॉरी, एग्जाम्स नहीं दे पाएगा। तो पापा का फोन आता है, भाई किधर है? मैं क्या जी कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं था उस टाइम, मैं उस टाइम पे था मोहाली 11 फेस कंपनी के ऑफिस में ट्रेनिंग लगा रहा था। कहते पता है मुझे कौन सा कॉलेज है, तू 3 महीने से कॉलेज नहीं गया, घर आ जाए एक बार, तेरे को हम बताते हैं। तो जब मैं घर आया, उधर उधर इन पापा के हाथ में डिटेन लेटर, और मैंने उनको आते सार अपना 42 हजार का चेक दिखा दिया। कहते कहाँ जाता था? मैं क्या यहाँ जाता था। 42,000 का चेक आया। अच्छा ये तो एक बार ही आएगा, 2 बार ही आएगा बस। फिर बार बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 10 बार आया, और अब पिछले 7-8 साल से लगातार आता जा रहा है, आता जा रहा है। प्रॉपर्टीज बना चुके हैं, फ्लैट ले चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, घर बनाने की प्लानिंग चल रही है पूरी।
ठीक है जी। और आज ये भी जो कॉलेज के टॉपर थे, सॉरी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, आज ये भी हमारी टीम में सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है जी। सो मिलेनियर बना सितंबर 2017 के अंदर। मिलेनियर होते हैं जिनकी इनकम 10 लाख को क्रॉस कर जाती है एक साल की, वो मिलेनियर बन जाते हैं। और आज इस फोटो में आपको सारे के सारे दोस्त जो ट्रिपली मार के बाइक पे दो तीन तीन बाइक पे छह छह बंदे जाते थे, वो सारे के सारे मिलेनियर बन के इस पिक में खड़े हैं। आज 2017 की बात है ये। फिर मैंने कार प्लान किया अपना। फिर मेरी ड्रीम कार रेंज रोवर, जो मैंने आज से 5 साल पहले बाय की। यहां पे दोस्तों आपको एक और मैसेज देना चाहूंगा, लर्निंग देना चाहूंगा। आपको आपके सीनियर्स बोलते हैं ड्रीम बोर्ड पे अपना ड्रीम बोर्ड लगाना चाहिए। जिस दिन फॉरएवर में मैं आया था, जब मेरे को फॉरएवर में 15-20 दिन हुए, जब मैंने ट्रेनिंग लगाई कि अपने घर पे अपना ड्रीम बोर्ड लगाओ, ड्रीम बोर्ड पे क्या लगा दिया मैंने, वरना की फोटो लगा दी, 1 लाख रुपए का चेक लगा दिया, मतलब मैनेजर की पिन लगा दी। जो भी मुझे चाहिए था मैंने सारा अपने ड्रीम बोर्ड के ऊपर लगा दिया, अपने घर के वहां लगा दिया जहां पे मैं सुबह उठते सार जब जहां पे मेरी निगाह जाती है, वहां पे मैंने वो लगा दिया। अब जब मेरे थोड़े दिन बाद रिश्तेदार मेरे मामा जी का लड़का घर पे आया, कहते क्या बात है फिर वरना ले ली है, मतलब मेरे को टॉन्ट मारा, कहते क्या बात है फिर वरना ले ली, मतलब फोटो में वो मैंने 10 रुपए का प्रिंट आउट निकाला था वरना गाड़ी का, वो लगाया हुआ था। कहते क्या बात है फिर वरना ले ली, मतलब टॉन्ट मारा मेरे को। तो थोड़े दिन बाद उसने फिर आना था, मैंने क्या किया, वो निकाल के ना ड्रीम बोर्ड, जिस दिन उसने आना था, वो ना बेड के नीचे छुपा दिया। तो मेरे को खुद ही ये रियलाइज हुआ, मैं क्या यार नहीं, ये तूने गलत किया। आज जो तूने ये बेड के नीचे छुपाया ना, कोई बात नहीं, जो तेरे को लोग आज टॉन्ट मार रहे हैं कि ये देख इसकी वरना ले ली, फोटो में देख के मैंने निकाल के उसके फिर वहीं पे लगा दिया। और दोस्तों उसके सिर्फ 1 साल बाद वही वरना मेरे घर पे खड़ी थी। तो फिर मैं ना एक दिन ड्रीम बोर्ड देख रहा था और एक दिन वरना देख रहा था। मैं क्या मुझे ये लग रहा है कि यही वरना निकल के मेरे सामने आ गई, ड्रीम बोर्ड की इतनी बड़ी पावर है। फिर मैंने उस पर रेंज रोवर लगा दी। फिर लोगों ने पता क्या बोला, वरना तक तो ठीक था, रेंज रोवर थोड़ी ना आएगी। कई लोगों ने मेरा नाम ही रोवर रख दिया, रेंज रोवर रख दिया। मैं लोगों के साथ ड्रीम शेयर करता था कि मैं रेंज रोवर खरीदूंगा, उसको इस गाड़ी की फोटो भी मैंने अपनी ड्रीम बोर्ड पे लगाई हुई थी वरना लेने के बाद। और आज ये भी मेरे घर पे खड़ी है, 5 साल लगातार इस गाड़ी को हो चुके हैं। ठीक है जी। सो ऐसी स्टोरी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की है टीम फायर में, आप डेली सुन रहे हो। जैसे औजला सर है, इनकी जर्नी भी आपने सुनी होगी थोड़े दिन पहले, है ना। ऐसी जर्नी बहुत सारे लोगों की है। इन्होंने भी प्लेटिना पे शुरू किया था, उसके बाद वरना ली थी, फिर उसके बाद अंडेवर ली है, फिर अभी स्लेविया गाड़ी ली थी, और अभी रिसेंटली आई थिंक 2-3 महीने पहले इन्होंने अपना पिक्का लिया है, अपना हेलिक्स गाड़ी लिया है टोयोटा की, 40-45 लाख रुपए की रेंज में वो गाड़ी है। ठीक है। और ऐसी स्टोरी बहुत लोगों की है। गुरिंदर सर, जिनको आपने अभी थोड़े दिन पहले वेबिनार में सुना होगा, इनका मुझे आज भी वर्डिंग याद है। कहते इनका मतलब मैंने खुद इनकी सिचुएशन, जब इनकी जर्नी सुनी मैंने, कहते मेरे पास एक ही ब्लैक कलर की पैंट होती थी, उसी को कहते मैं कलर करवा करवा के बार बार डालता था, ये सिचुएशन थी। ट्रेन में आए थे ये फॉरएवर को देखने, 11 फेस ट्रेन में। और आज मर्सिडीज है 0064। दुआबा कॉलेज के स्टूडेंट जिन्होंने स्प्लेंडर से शुरू किया था, आज इनके पास BMW है। ये वही दोस्त है जो मेरा, जो पीछे फोटो में बाइक पे भीग रहा था, जिसके हाथ में शूज थे, पानी आ चुका था, ये वही ओंकार सिंह है जो आज BMW चला रहा है। ठीक है जी। थाईलैंड जाने का मौका मिला। थाईलैंड कैसे गया मैं, जब मैं फॉरएवर में नया नया आया तो मनदीप सर जो हमारे मेंटोर महागुरु हैं, वो हमें ना फोटोज दिखाया करते थे, वीडियोस दिखाया करते थे कि जब हमें कंपनी फॉरेन के टूर पे लेके जाती है ना, तो कहते वहां पे ना क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर होता है। मतलब मैं उनकी सुना, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हो, 6-7 हजार लोग बैठ के मुझे सुन रहे हो, तो मैं जब मनदीप सर को सुना करता था, कहते क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है वहां पे, आप व्यू बहुत अच्छा होता है, ये होता है वो होता है। तो ना वहां पे इमेजिन किया करते थे, मैं क्या यार मैं भी किसी दिन जाऊंगा। और ये फोटो प्रूफ है उस चीज की
कि मैंने उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट किया। पीछे आप देख रहे हो ब्लू वाटर क्रिस्टल क्लियर, हमारी ये फुकेट आइलैंड की फोटो है। और आपको पता है आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकती है? अगला जो हमारा टूर है ईगल मैनेजर रिट्रीट, वो यहीं पे जा रहा है जहां की ये फोटो है। मतलब मेरा सेकंड एक्सपीरियंस होगा फुकेट का। सो यहाँ पे आप भी हमारे साथ जा सकते हो। जिन्होंने भी आपको, जो आपकी अपलाइंस हैं, उनको आपने पूछना है कि सर मैं कैसे क्वालिफाई कर सकता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे भी बताओ। मिलेनियर बना, ये फुकेट की फोटोज। उसके बाद दोस्तों जो मैंने बताया था ना आपको कि मैं तो 4 लोगों को भी फॉरएवर नहीं था समझा सकता। फिर मैंने सीनियर मैनेजर से ऊपर एक लेवल होता है सोरिंग मैनेजर, फिर मैंने सोरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। 20,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला। कंपनी के जो ऑनर है ग्रेग सर, उन्होंने मेरे जब टैग डाला सोरिंग मैनेजर की, जब वो पिन मेरे गले में लगाई, टैग लगाया, तो मेरा बहुत प्राउड, और मेरे को 20,000 लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। अपनी जर्नी बताई मैंने वहां पे अपनी, कि मैंने कैसे कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। तो वो मौका आपको भी मिलेगा। तो ये फोटो मैं चाहता हूं कि आज से साल 2 साल बाद आपके घर की फोटो ऐसी हो। जिस भी बाइक पे आज आप हो, या एक्टिवा पे हो, या कुछ भी नहीं है, साइकिल भी है ना इवन के घर पे, वो साइकिल भी साथ में खड़ा होगा एक दिन। और एक दिन वो गाड़ी खड़ी होगी जो आपने सोची है, जो भी आपको पसंद है, और आपकी ड्रीम कार भी खड़ी होगी। और एक दिन बहुत कुछ आपके घर पे होगा अगर आप इस कंपनी को अच्छे से डीपली ट्रस्ट करते हो अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर। और दोस्तों इंडिया में तो मैं तो बोलूंगा अभी इंडिया में तो जस्ट अभी शुरुआत हुई। अगर आपको ये लग रहा होगा कि यार बहुत कहीं पहले पहले तो नहीं लोग पैसा कमा गए, दोस्तों अभी तो इंडिया में मैं बोलूंगा 1% भी फॉरएवर नहीं हुई। 1% भी नहीं हुई अभी। मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। 65% लोग हमारे इंडिया के 18 साल से लेके 45 साल के बीच में हैं, यानी कि लगभग 60-70 करोड़। और उन 60-70 करोड़ में से मोर देन 50 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपने उनके साथ शेयर करनी है। लोगों को हर घर में एक अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत है आज के टाइम पे। हमारे पास 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक अच्छे सेहत के प्रोडक्ट्स, और दूसरा लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिक्स हो गया तो ऑब्वियसली बात है इंडिया में बहुत तगड़े लेवल की अचीवमेंट्स हो सकती हैं। लोगों ने 7,500 सीसी भी क्वालिफाई किए हैं, 10,000 सीसी भी लोगों ने क्वालिफाई किए हैं, 12,500। अब यहां से आपको अंदाजा मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। यहाँ ये फोटो है जी मलेशिया की। मलेशिया में लोग 12,500 सीसी कर रहे हैं, 12,500 सीसी। और उस मलेशिया की पॉपुलेशन सिर्फ 3,24,00,000 2,000, मैं 3.5 करोड़ मान लो। सिर्फ 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन और 12,500 सीसी। 3.5 करोड़ पॉपुलेशन तो हमारे सिर्फ पंजाब की है। यहां से आइडिया लगा लो इंडिया में इस चीज का स्कोप कितना है। 20,000 सीसी होनामी ने की है जहां पे जापान में, वहां पे पॉपुलेशन सिर्फ 12-13 करोड़ लोगों की है। इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे सिर्फ यूपी पता नहीं बिहार की है। तो यहां से अंदाजा लगा लो इंडिया में इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। जहां पे जितनी पॉपुलेशन वहां पे उतनी ही ग्रोथ। जर्मनी में 20,000 सीसी, पॉपुलेशन सिर्फ 8 करोड़। ये इंडिया के फ्यूचर बताना चाह रहा हूं मैं। डेट्स वाई ये देखो जी, इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़, और ये तो 2020 की है। अब ये 150 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। यहां पे कितना बिजनेस हो सकता है। अपना खुद का दिमाग यूज करें। इसीलिए तो इंडिया में न्यूज आ रही है, बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो 64,000 करोड़ बाय 2025। कहते 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। सो यहां से आपने अंदाजा लगा लेना है इंडिया में बैठकर आपका इस इंडस्ट्री को करके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करके, इसकी ट्रेनिंग लगा के, टीम फायर के सिस्टम को समझ के, अपनी अपलाइन की बातों को मान के, आपका 64,000 करोड़ में से 0.1% भी आपके घर पे आ गया तो आप करोड़पति बन जाएंगे।
यहां से अंदाजा लगा लो बस। करना कुछ नहीं है, सीखने पे ध्यान देना है। सो आप भी चाहते हो यही जर्नी, आप भी अपनी आज से 2-4 साल बाद शेयर करो अपनी टीम को, पूरे इंडिया लेवल पे शेयर करो। डू यू वांट, सभी चाहते होंगे। उसके लिए क्या करना होता है, वी नीड सम थिंग्स टू हैव दिस लाइफस्टाइल। हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो आपको भी यही जर्नी बना सकता है। ट्रस्ट योर, सबसे पहले दोस्तों अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट। कंपनी बहुत बड़ी है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, टीम फायर बहुत बड़े लेवल की है, सब कुछ ट्रेनिंग में आपको पूरा लीडर बना दिया जाएगा, हर एक चीज का सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, टीम बनानी कैसे है सब कुछ कर दिया जाएगा। बट मैटर, क्या आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है? इस मीटिंग लगाने के बाद ये तो नहीं लग रहा कि मेरे से हो पाएगा या नहीं। दोस्तों मैंने आपको खुद बता दिया कि मैं कैसी फैमिली से उठा हूं, मेरी सिचुएशन कैसी थी, मैं भी किसी और फील्ड से था, मेरे को एलोवेरा के स्पेलिंग भी नहीं थे आते। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो भाई, सब कुछ हो सकता है। अमिताभ बच्चन को भी किसी दिन रेडियो स्टेशन से धक्के मार के निकाल दिया था कि आपकी आवाज मोटी है। हर बंदे ने अपनी लाइफ में जो कुछ मन से दिल से सीखना चाहा वो सब कुछ हो जाता है। अपने ऊपर एंड कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करें। ड्रीम बिग। आप 10-15-20 हज़ार रुपए की कमाने की सोच के साथ इंडस्ट्री में नहीं ग्रो कर सकते। आपकी सोच 1 लाख 2 लाख रुपया कमाने वाली सोच, क्योंकि देखो सोच पहले मैटर करती है। हमें इंडिया में आज किसी को आप जाके बोलो कि भाई मैं आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद BMW लेने वाला हूं, आप पे लोग हंसेंगे। आप बोलना मेरी BSR की जॉब लगी, 5 साल बाद आल्टो गाड़ी ले लूंगा, भाई हाँ ले सकता है, बढ़िया है। तो ड्रीम बिग, आपने बड़ा सोचना है इस कंपनी में जब आ चुके हो। देखो दोस्तों, अ, वही बात आ जाती है हमारे इंडिया में, हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, चादर देख के पैर पसारो। क्यों पसारो भाई, चादर ही बड़ी कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपलाइन का काम जिस दिन आपकी आईडी क्रिएट होगी उस दिन वैसे खत्म हो जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट पॉइंट, सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करवाएगा। देखो दोस्तों सिंपल है, आपने जब इस इंडस्ट्री को शुरू करना है, आपकी सिचुएशन बदलनी है, आपकी आपकी सिचुएशन बदलनी है, यानी कि इस टाइम पे जो सिचुएशन आपकी फैमिली की है उसको आपने बदलना है। तो सिंपल है, हमारी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी फैमिली की सिचुएशन को बदलें, अपनी वो चीजों से हम बाहर आए, है ना। अब यहाँ पे यंगस्टर ज्यादा है, यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देखो दोस्तों 20-25 साल आपके पेरेंट्स ने आपको स्टडी पे ये वो मतलब सारी अपनी जिंदगी की कमाई आपके ऊपर लगा दी। वो 5 स्टार होटल में जा सकते थे लेकिन कभी गए नहीं, क्योंकि सारा का सारा पैसा उन्होंने आपके ऊपर लगा दिया। अब आपका फर्ज बनता है उनको एक बेटर लाइफ देने का। ठीक है जी। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इस ट्रेनिंग में जॉब वाले भी हैं, स्टडी। टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई बंदा 8 घंटे जॉब कर रहा है, 8 घंटे सो रहा है, 16 घंटे, 2 घंटे खाने पीने में इधर उधर जाने आने में लगा दो फिर भी 18 घंटे, 1 घंटा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो फिर भी 19 घंटे, 5 घंटे फिर भी आप इस इंडस्ट्री को दे सकते हो। वो 5 घंटे बचेंगे कहाँ से? फालतू की फेसबुक की वीडियोस देखने के वो घंटे बचाने हैं, टीवी देखने वाले 2 घंटे बचाने हैं, मूवी देखने वाले 2 घंटे बचाने हैं। वो वाला टाइम जो बचाते हो, मैं तो एक ही बात वो काम करो जो आपको पैसा दे, जो आपको पैसा देगी बस। ठीक है जी। पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपको मार्केट में नेगेटिविटी बहुत मिलेगी, तो पॉजिटिव रहने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग्स का पार्ट बने और विलिंग टू चेंज। चेंज होना बड़ा जरूरी है। मैंने अपने आप को इस इंडस्ट्री में आके बहुत तगड़ा चेंज किया। ठीक है जी। वो चाहे चेंज क्या था कि जब कॉलेज आना, कंटीन में बैठ के इधर उधर की बातें कर लेना, चाय पीने, मैंने उस टाइम को छोड़ा। सैटरडे संडे कॉलेज से छुट्टी होती थी, मैंने मूवीज देखनी बंद कर दी। हर 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 संडे कहीं चंडीगढ़ इधर उधर गेड़ी मार, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैं क्या एक बार पूरी जिंदगी का अपना फोकस है अपने करियर पे लगा दूं, उसके बाद हम फ्री ही फ्री हैं। बर्निंग डिजायर, अपने अंदर एक जुनून पैदा करना है अपने कि भाई मैं भी करूंगा जो ये जर्नी मैं सुन रहा हूं, एक दिन यही जर्नी मेरी भी होगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और
जो मैंने पीछे पॉइंट लिखा था, विलिंग टू चेंज, दोस्तों चेंज मैंने बहुत तकड़ा चेंज किया इस इंडस्ट्री में आके। ये फोटो देख रहे हो जी आप, ये लिखा हुआ है जो स्टीयरिंग पे बैठा है, रोड टू विक्ट्री। ठीक है जी, ये लाइफ थी मेरी, ये सब चल रहा था मेरी लाइफ में। फॉरएवर में आया जब मैं 2015 में, ये मेरे चाचा जी के बेटे की जीप थी। कभी कभी ले जाने की गेड़ी लगा के आनी है, 5-10 लोगों को बिठा लेना, बस गेड़ी मारी जानी, कभी इधर कभी उधर, कभी मोहाली कभी चंडीगढ़। तो मैंने उस लाइफ को छोड़ दिया, मैं क्या छोड़ इस लाइफ को। ये लाइफ वो है जो घर वाले पैसों से ऐश मिल रही है, लेकिन अपने खुद के दम पे क्या किया वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आज इस लाइफ से मैं इस लाइफ में आ चुका हूं, जो आपने अभी मेरी जर्नी सुनी है। तो होप आप सबको मेरी इस आज की जर्नी के साथ साथ लर्निंग भी मिली होगी। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूं, सभी के साथ भगवान से दुआ करता हूं कि जो लाइफ मेरी इस इंडस्ट्री में 9 सालों में बनी है, उससे भी कम टाइम में भगवान आपकी बनाए। बाकी मिलते रहेंगे ट्रेनिंग्स में बार बार। ठीक है जी, तो ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को।